तो बेटा वादा का पक्का आ गया हूं आपके साथ। यस, आपके नीट पर जीत को कंफर्म करने के लिए, और इस बार ठाना है कि आपको व्हाइट कोट दिलवाना है। यस बेटा, तो जैसा पिछले साल भी बताया था आपको कि नीट स्टार क्वेश्चंस, स्टार इसलिए कि इस बार क्वेश्चन लेंदी आए थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो लेंदी थे, ट्रिकी थे, और धुंधला धुंधला सा कुछ बच्चों को हो रहा था, छोड़ दिया, इसलिए मैंने नाम रखा स्टार, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ। अब वो आपका इस तरह से टिमटिमाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और ऑप्शन लगेगा कि यस यही ऑप्शन हो सकता है, बाकी आप तुरंत एलिमिनेट करोगे अपने कॉन्सेप्ट से, राइट ना। तो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन आया था, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यस, 11th क्लास का ये है। आप देखें इसमें क्या है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन ये है कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये अलग बात है कि एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं दी गई हैं। बहुत बार बच्चे बोल देते हैं सर ये तो एनसीईआरटी में है नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हो। उन बच्चों के लिए भी खास मैं बोलना चाहता हूं कि बेटा यदि एनसीईआरटी के लाइन में कुछ है ना, तो उसके नॉलेज को प्रॉपर तरीके से लेने के लिए कुछ एडिशनल चीज आपको दिया जा रहा है, तो बिल्कुल उसको डाइजेस्ट करो, तब भी आपको ऐसे क्वेश्चन। देखो 2017 का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में नहीं लाइन दिया हुआ है, फिर आप क्या कहोगे, कैसे बनेगा ये। तो बेटा कॉन्सेप्ट के लिए कुछ यदि आगे भी जाना पड़ रहा है तो आप उसको सीखो, टीचर से समझो। नाउ लेट्स सी, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स ये एक प्रकार का प्रोटीन डिग्रेडेशन मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ये स्टेटमेंट दे दिया गया है। फॉर प्रॉपर माइटोसिस, कहां पे, एनिमल सेल के लिए। क्लियर है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि इस एपीसी को, एनाफेज प्रोमोटिंग जो कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर कुछ डिफेक्टिव आ गया, वो सही से काम नहीं कर पा रहा है इन अ ह्यूमन सेल में, तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है फ्लोइंग एक्सपेक्टेड टू अकर, इसमें से क्या होगा, राइट। अब फिर मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपने बताना है, मैं तो आपको फिर से कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, राइट। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन यू हैव टू रिप्लाई द आंसर। समझिए होता क्या है, आप याद कीजिए हमारे पास क्या था, हमारे पास ये क्रोमोसोम थी, रिमेंबर। और ये क्रोमोसोम जब इस फेज में आया था तो डुप्लीकेशन हो गई थी, तो याद होगा आपको, डुप्लीकेट करते ही हमारे पास ये एक सेंट्रोमियर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। ये बात माइटोसिस की हो रही है। अब जब इस फेज में ही जब डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाती है, तो अब ये दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं वो बनके तैयार हो जाते हैं। उसी समय क्या होता है, एक खास तरह का केमिकल आता है जो इसके आर्म्स को बांधने का काम करता है। देखो यहां से बांधने का काम किया, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का ग्लू है, चिपकाने वाली केमिकल्स है, एंड दैट इज कॉल्ड यस कोहेसिन। नाम भी वैज्ञानिकों ने इतना अच्छा रखा, कोहेसन करने वाला, जोड़ने वाला, और ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ग्लू है, जिसने इन दोनों क्रोमैटिड्स को ज्वाइन करके रखा हुआ है, राइट। अब आप समझिए, बात हो रही है एनाफेज की। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज कब आती है, मेटाफेज के बाद आती है। मेटाफेज में आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं, समझते हैं। एनाफेज में आप क्या करते हो, याद करो, जब मेटाफेज होती है तो मेटाफेजिक प्लेट बना लेते हो आप, ये याद करो आप, ये आपके हो गए क्रोमोसोम्स, राइट। अब सपोज करो यहां पर हमने ग्लू बनाया हुआ है, इनको चिपका के रखा हुआ है इसने, राइट। और यहां पे आपका काइनेटोकोर हो गया, लेट्स सी दिस इज योर काइनेटोकोर, जहां से स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, राइट। अब प्लेट जब होगा तो यहां पर आपको पता है, सपोज करो स्पिंडल फाइबर आ गया यहां पे, राइट। अब ये क्या करेगा, यहां से इसको खींच, यहां पर आके प्लेट आ गया। एनाफेज में क्या होता है, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, इज इट क्लियर। इससे क्या होगा, ये बीचों बीच टूटने चाहिए, क्लियर है। लेकिन ये कैसे टूटेगा, ये भी तो चिपका हुआ है यहां पर, कैन यू अंडरस्टैंड। तो कोहेसिन ने उसको चिपका कर रखा हुआ है, तो जब वो खींचेंगे तो क्या होगा, हटेगा नहीं, चिपका हुआ है। क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग होनी है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होनी है, तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग तब संभव होगी जब हम इसको डिसॉल्व कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। तो इसी के डिग्रेडेशन के लिए हम क्या करते हैं, एपीसी लगाते हैं। जैसे ही एपीसी एक्टिवेट हो जाएगा
तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि वो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव होगा तो क्या होगा, ये जो कोहेसिन है, कोहेसिन, ये क्या होगा, ये डिग्रेड नहीं करेगा। जब डिग्रेड नहीं करेगा तो आप चाहोगे इसको तोड़ देना, सेपरेट करना, तो यूजुअली क्या आप चाहते हो, आप चाहते हो कि इसको खींच लिया, ऐसे ये टूट जाएगा, इधर खींच लिया और ये आपने ऐसे खींच लिया, तो होना है एनाफेज में, याद करो आप, एनाफेज में ऐसे ही होता है कि ये आपके पास सेंट्रियोल इधर चला गया, ये यहाँ पर सेंट्रियोल आ गया, ये यहाँ पर सेंट्रियोल आ गई, ये खींच रहा है इस तरफ और ये टूट गया। लेकिन ये कब टूटता है बेटा, ये टूटता है आपका एनाफेज में। लेकिन ये एनाफेज उस समय सफल होगा जब ये नहीं रहेगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये डिसॉल्व इसलिए नहीं होगा कि आपने बनाया नहीं, बना नहीं, एपीसी नहीं बनी। जब एपीसी नहीं बनेगी तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा तो आप तोड़ना चाहोगे इस तरह से तो टूट नहीं पाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जो क्रोमैटिड का सेपरेशन होना है, जो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होनी है, वो स्प्लिटिंग नहीं होगा, इजंट इट। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वो सेपरेशन बिल्कुल रह जाएगा। सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि ये नहीं टूटेगा, तो आप तोड़ना चाहोगे, यहां से इसको तोड़ना चाहोगे तो ये टूट नहीं पाएगा। कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि क्रोमोसोम विल सेपरेट, कैसे सेपरेट होगा। और यहां एक और बात है, क्रोमोसोम का सेपरेशन जो होता है वो कहाँ होता है, वो होता है मियोसिस में, जो डिप्लॉयड होती है और हैप्लॉयड हो जाता है एनाफेज 1 में। और ये हम मियोसिस नहीं कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं, ये तो होना ही नहीं है, ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखो, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, बिल्कुल ये जो क्रोमोसोम हम हटा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हटेगा, क्रोमैटिड उसका हटेगा नहीं। तो क्या होगा, क्रोमोसोम जैसे है वैसे ही रह जाएगा, तो फिर क्या होगा, एनाफेज कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो ये बिल्कुल सही हो गया। रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर्म अकर्स, रिकॉम्बिनेशन मियोसिस में होती है, क्रॉसिंग ओवर के बाद होता है, और यहां माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ये गलत हो गया। देन क्रोमोसोम विल नॉट कॉन्डेंस, कॉन्डेंसेशन जो होती है वो यहां पर बात ही नहीं कर रहे, हम लोग एनाफेज में पहुंच चुके हैं। और कॉन्डेंसेशन कहां होता है, प्रोफेज में होता है, और प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज। तो बात एनाफेज की हो रही है, ये चर्चा कर रहे हैं प्रोफेज की, तो ये भी गलत हो गया। तो व्हाट शुड बी द आंसर, यस बेटा, आंसर हो गया आपका यस, कि क्रोमोसोम जो होगी वो सेपरेट इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहां पर ये ग्लू लगा हुआ है, उसको चिपका के रखा हुआ है, राइट। कुछ बच्चों कहते हैं सर मैंने तो देखा था कि जब उसको हटाएंगे तो फिर वो खुलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो स्कैफोल्ड फोल्डिंग भी होती है। नहीं खुलेगा बेटा, ये एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है ना। वो क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि वहां पे उस फोल्डिंग, जो स्कैफोल्ड फोल्डिंग होती है, उसको जमा के रखने के लिए एक और प्रोटीन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्डेंसिन। चलो दिखाता हूं आपको, डायग्राम समझो। देखो बेटा, यही है मैं जो बोल रहा था, ये है कोहेसिन। कोहेसिन ने क्या किया, ये देखो इसको बांध के रखा हुआ है, यहाँ देखो बांध के रखा हुआ है, लेकिन जो इसका फोल्डिंग है उसके लिए हमारे पास कॉन्डेंसिन होती है, वो इसको रोकती है, उसको खुलने नहीं देती है। खुल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो उसको कॉन्डेंस फॉर्म में भी रखना है, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी रखना है, और अलग भी करना है। तो कॉम्पैक्ट रखने के लिए यस कॉन्डेंसिन आएगा, और अलग हो जाए उसके लिए एपीसी आएगा। एपीसी क्या करेगा, इसको डिसॉल्व कर देगा, तोड़ देगा, जैसे टूटेगा आराम से ये भी टूट जाएगा, और ये पूरा यहाँ से इधर खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ खींच लेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर खींच पा रहे हैं, यहाँ लिया, यहाँ पे लिया, इसको खींच पा रहे हैं। लेकिन चूंकि ड्यू टू दिस कॉन्डेंसिन है, इसलिए सेपरेट नहीं हो पा रहा है, जो ऑप्शन में था कि सेपरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको आप डिसॉल्व कर दोगे, मतलब एपीसी एक्टिव होगा, ये डिसॉल्व जब होगा तो क्या होगा, आराम से सेपरेट हो जाएगा। गॉट इट माय चाइल्ड। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ग्लू, दैट इज कोहेसिन, and it is being supported by the condensin also. Okay my child. So इसी तरीके से और भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन यदि कुछ लगते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालो अपने क्वेश्चन। आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस बॉटनी डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम A to Z. So E-Baj will be continued with you and us right now. So E-Baj means, yes, already I told you, exploring botany A to Z. Okay beta, thank you, take care.